हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज आप लोगों के लिए मैं 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हु रोट अ पैसेज टू इंडिया? हु रोट ए पैसेज टू इंडिया? ए पैसेज टू इंडिया के राइटर कौन है? तो E.M. फॉस्टर जो है वो ए पैसेज टू इंडिया के राइटर है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट। आज के टाइम पर हम किस चीज़ के बगैर रह सकते हैं? देखिए, इमेजिन कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा। तो हम प्रिंटिंग मशीन के बगैर आज इम्पॉसिबल है कि हम आपको पढ़ा भी सकते हैं, हम आपको कुछ बता भी सकते हैं, या आप कॉपी किताब ये सब कुछ भी खरीद पाते हैं। क्योंकि प्रिंटिंग मशीन नहीं अगर रहेगी तो आप अब तक जो भी कर रहे हैं, जो भी कोर्ट कचहरी हो गया, बुक्स कॉपी ये सब कुछ हो गया, ये नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी इट्स टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? मुझ पे विश्वास करें कि मैं एक बहुत ही स्पीडर जर्नी करके आऊँगा। तो ये लाइन जो है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है, जिसमें कि राइटर बोलते हैं ये बात अपनी बिलव्ड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मदर इन द पिंच ऑफ अ स्नफ वाज वेटिंग एट फॉर हर ब्रदर। अपने भाई के लिए जो मदर थी वो कहाँ पे वेट कर रही थी? तो वो डोर स्टेप पे वेट कर रही थी कि कब उनके भाई आ जाएंगे। ठीक है, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए कौन से पोएम में पोएट ने एक्सप्रेस किया है अपनी दुख में फीलिंग्स को? ठीक है, भावनाओं को। तो वो एन एपिटाफ में जो ग्रेव में लेटी हुई लेडी थी उनके लिए उन्होंने ये अपना सैड फीलिंग एक्सप्रेस किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? लाइन आपसे ज़रूर पूछा जाता है आपके परीक्षा में। ठीक है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लाइन ली गई है, क्योंकि हम जितना अपने पैशंस में घुसते हैं, किसी चीज़ को पैशन अपना बनाते हैं, उतना और हम ज़्यादा उस चीज़ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस पर रोकने वाला अगर कोई नहीं रहा तो वो हम उसमें बहुत ज़्यादा चूर चूर हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्नेक वेयर सीन। स्नेक जो है वो कहाँ देखे गए थे? माई ग्रैंड मदर हाउस में। जब कमला दास अपनी नानी माँ के घर गई थी तो वो कहाँ पे देखी थी उन्होंने स्नेक? तो स्नेक को उन्होंने बुक्स के बीच में देखा था। ठीक है, बुक्स के बीच में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ठीक है, पोएट कहते हैं कि मैं हर एक सिचुएशन में खुद को बोलने की या सभी को बोलने की आज़ादी देता हूँ, कि हर सिचुएशन में आपको बोलना चाहिए। ठीक है, अगला है, इन पोएम स्नेक लॉरेंस एक्सल्ट द वैल्यूज ऑफ। लॉरेंस ने D.H. लॉरेंस ने प्रिमिटिव लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्नेक वाले चैप्टर में उन्होंने दिखाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लोमोव एंड नतालिया आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मिडोज के लिए लोमोव और नतालिया झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, कम माई बिलव्ड जो है वो पर्लेस बक के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एडिटोरियल पॉलिसी जो है वो डेली कंट्रोल्ड होती है कितने फैक्टर्स के बीच में? तो वो मेनली 2 चीफ फैक्टर्स के बीच में कंट्रोल होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द पोएम हैव चूजन द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस ऑफिस फॉर अ सर्टेन टाइम वी से हु सेज दिस। ये लाइन जो है वो किनके द्वारा बोला गया है? ठीक है, तो ये लाइन डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा बोला गया है जब वो प्रेसिडेंट का ओथ ले रहे थे। तो ठीक है, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये बार्टन रसल जी के द्वारा लिखा गया ये पोएम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है, बार्टन रसल जो है वो क्या है? तो बार्टन रसल जो है वो एक मैथमेटिशियन से, पॉलिटिशियन से। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू अ मैन टू पाथ ऑफ ड्यूटी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैशंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हमें जो है वो एकदम माइंड्स और पैशंस पे एकदम फोकस करना है, उस पर मास्टरी करना है, ठीक है। उसी को हम लोग मॉरलिटी कहते हैं, नैतिकता कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत दिनों से एजुकेशन के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। अगला है नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन अ बिगर कार। नानू काका ऐसा सोचते हैं कि सेक्रेटरी उन्हें एकदम ठंडे दिमाग से ले रही है, उन्हें अच्छा नहीं सोच रही है, क्योंकि नानू काका जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमकर, मतलब बड़ी गाड़ियों से मिनिस्टर से मिलने के लिए नहीं आए थे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 को जन्म लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन। सेबी जो था वो क्या था? सेबी जो था वो एक तरह का आर्टिस्ट था। सेबी पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ। वो खुद ही घाट्स को खरीदना जानता है अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉरेथी एल्सेयर वाज बॉर्न इन। डॉरेथी एल्सेयर का जन्म कब हुआ है? 1893 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वाइडेड। मंगोलियन जो यूरोप से आए थे वो किनको पराजित करके आए थे ये बताना। तो वो कश्मीर को इन्वाइडेड करके आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली वाज द यूनाइटेड स्टेट। जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली की बनी थी वो कहाँ की बनी थी ये बताना है। तो वो इंडिया की बनी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक तरह का लव पोएम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डन इज वेल नोन फॉर हिज। डन को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो वो सॉन्ग्स और सोनेट के लिए जाना जाता है। ये सारी चीज़ों के लिए ही उनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज द पोएम और टू ऑटम। और टू ऑटम के राइटर कौन है? तो किड्स है, ठीक है। और टू ऑटम इज रिटन इन। और टू ऑटम जो है वो कब लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सितंबर 1819 में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है वॉल्टर डी लामेयर को ऑर्डर टू मेरिट मिला है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा। तो ये उनको कब मिला है ये बताना है, ओके। तो वॉल्टर डी लामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वो 1953 को मिला है, ठीक है। 1953 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वॉल्टर डी लामेयर जो है वो क्या क्या है? तो वो नॉवेलिस्ट, पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये सब है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फायरहाइम जो है वो किस चीज़ के साथ डील कर रहा है? तो बर्निंग घाट के साथ डील कर रहा है, ठीक है। अगला है डिवॉचरी का मतलब क्या होता है इन फायरहाइम में? तो डिवॉचरी का मतलब होता है इमोरल बिहेवियर, ठीक है। द टर्म डिवॉचरी मीन्स इमोरल बिहेवियर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन। माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वो कब पब्लिश किया गया था? 1965 को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। माई ग्रैंड मदर हाउस क्या है? माई ग्रैंड मदर हाउस एक लिरिक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पर्लेस बक व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। पर्लेस बक के द्वारा इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड को क्या सिखाती है? तो द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, ये हमारी इंडिया जो है वो सारी कंट्री को सिखाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम जो है वो किस चीज़ का पार्ट है? तो आई हैव ड्रीम जो है वो एक स्पीच है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो एक एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शन इज ऑफ डैश टाइप। लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शन जो था वो रिलीजियस टाइप का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हु विच इज द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश। फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजमोहन
वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन नॉवेल है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।